तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम, और नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है नंबर 3 वालों के लिए, और क्या कुछ सुधार होंगे जिसको करके नंबर 3 वाले अपने जीवन शैली को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3 की अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों में जो सूर्य है वो राजा है, और जो नंबर 1 राजा है, नंबर 2 जो है वो क्वीन है, ठीक है, रानी है। तो नंबर 3 क्या है, राजगुरु है। तो नंबर 3 जिनका वर्षांक आएगा वो राजगुरु की तरह रहेंगे। और गुरु क्या है, गुरु रिलेटेड है आपकी इंटेलिजेंस, नॉलेज, आपकी लर्निंग्स। और मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ, लर्निंग एंड ग्रोइंग इज लाइफ। तो आप किसी भी तरह से, आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो ये पूरा जो साल है वो है क्रिएटिविटी का, नई सीखों का, लर्निंग्स का, कम्युनिकेशंस का। तो नंबर 3 जो है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। आप किसी ना किसी तरह का कुछ नया क्रिएट करेंगे, किसी भी तरह से कुछ नया सीखते चले जाएंगे। विजडम और पावर को यूज करते हुए जब ये डिसीजन लेते जाएंगे तो ये पूरा साल बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्रिएटर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आपने अपनी स्टडीज, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, नया कोई भी आप सपोज एक कोचिंग सेंटर भी खोलना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के बेस पे कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इस साल होने वाली हैं। तो एजुकेशन में आप बस पढ़िए, लिखिए, और कहते पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो नवाब बन जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीखने में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, कुछ नंबर 3 वालों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एस्ट्रोलॉजी सीखने में। किसी भी तरह का एक ऑकल्ट साइंस आप सीखना चाहेंगे तो अपने आप को रोकिए नहीं, आप जितना सीखते चले जाएंगे ये पूरा वर्ष, उसके बाद आपको इसके फ्रूट ज़रूर मिलेंगे, आपको इसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। सीखने के बाद रिजल्ट्स का आप वेट करिए, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अगर कोई राइटर्स हैं तो वो बहुत अच्छी बुक्स इस साल में लिख पाएंगे, पोइट्री लिख पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो जैसे सोशल मीडिया पे जो लोग खुद अपना कंटेंट डालते हैं, ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, अपना कंटेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो बहुत तरह की क्रिएटिविटी उनके लिए ये काम करेगी और बहुत अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। प्लस लर्निंग में डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इन सब स्किल्स के ऊपर अगर आप चाहते हो काम तो बस कुछ भी सीखते चले जाइए, ये पूरा साल आपके लिए फ्रूटफुल होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि अब्रॉड जाके भी किस पर्टिकुलर डिग्री, डिप्लोमा या इस तरह के अगर आप करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस काउंसलर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से दूसरों को गाइड कर रहे हैं, अपने विजडम को यूज करके आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो। वो आप चाहे स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हो, सीखने के बाद आप दूसरों को सिखा रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन भी इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रोफेशन में एक हो गया टीचिंग, प्लस आप खुद कुछ नया करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग से रिलेटेड नहीं भी है, सपोज आप घर से कोई एयर किचन शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोचिंग सेंटर्स, पढ़ाने का, ट्यूशन्स करती हैं और बड़ा कुछ लॉन्च करना चाहती हैं, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, एकेडमी बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अपनी प्रोफेशनल अगर आप जॉब कर रहे हैं और हो सकता है आपकी प्रमोशन ड्यू है, तो आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं। स्किल्स अपग्रेड करते चले जाएंगे, हो सकता है वो जो प्रमोशन अभी तक ड्यू थी उसमें आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको तरक्की मिल जाए। तो ये सब चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं, पब्लिशिंग हाउस हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा नंबर 3 का जो साल वर्षांक आएगा ये है किसी भी तरह की एकेडमिक चीज़ों से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स, आप अच्छी बुक्स लिख पाएंगे, बुक्स छपवा पाएंगे। फाइनेंशियली ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। ये पूरा साल है कम्युनिकेशन का,
आपको अपना PR क्रिएट करना है, ऐसे कुछ लोगों से जाकर आपको ज़रूर मिलना है। अगर आप सेल्स में हैं तो जितना आप अपने कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे उतनी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। हम घरेलू महिलाओं के बारे में बात कर लें कि उनके लिए कैसा रहता है, या फिर जीवन शैली हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि जॉब वालों के लिए या फिर बिजनेस वालों के लिए, अगर घर की बात की जाए घरेलू बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप देखोगे कि सपोज उनकी कोई पर्टिकुलर हॉबी है, सपोज आप अचार बहुत अच्छा बनाती हैं या आप किसी भी ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जो ऐसी ऑकल्ट साइंस में कुछ कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई टैरो रीडर है और अभी तक वो होम मेकर हैं, प्लस उनके लिए ये साल ऐसा होगा हॉबी टर्निंग इनटू प्रोफेशन। आपकी जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन क्रिएट कर पाओगे, आप अर्निंग्स कर पाओगे। हाँ, आपको कुछ सीख के उसको एग्जीक्यूट करते चले जाना है। तो आपका वर्षांक है 3 और 2025 का टोटल आता है 9। 3 और 9 क्या है? राजगुरु और सेनापति। जब उनके बीच में जब कंपैटिबिलिटी आ गई और आपने किसी भी तरह से कोई काम करना शुरू किया तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए नंबर 3 वालों के स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य रहने वाला है। फिर उनके रिश्ते की बात कर लेते हैं कि फैमिली के साथ या रिलेशनशिप अगर हैं वो। नंबर 3 जो है वो बहुत डिटर्मिन्ड नंबर होता है। अगर आपको अपनी विल पावर लूज नहीं करनी है, अपनी हेल्थ के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करते चले जाना है, तो नंबर 3 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। आपको अपनी जो ओवरऑल जो भी आपने सीखा है, अपने विजडम को, अपनी इंटेलिजेंस को अपनी हेल्थ के लिए भी यूज करना है। कि आपको ये ध्यान रखना है मुझे कब क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत नहीं है। तो उस इंटेलिजेंस को जब आप यूज करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए अप्लाई करेंगे, तो नंबर 3 वालों की हेल्थ बहुत अच्छी चलती चली जाएगी। प्लस आर्थिक स्थिति में भी नंबर 3 डिटर्मिन नंबर है। पूरी एंथुजियाज्म के साथ वो लगा रहेगा, वो रुकेगा नहीं। एक विल पावर है नंबर 3 के अंदर चीज़ों को कर गुजरने की। उसकी वजह से हार्डवर्क रीपे करेगा, तो आर्थिक स्थिति और बेटर होती चली जाएगी। तो इस वैसे ऑल ओवर मैम ने बताया कि नंबर 3 वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन हार्डवर्क के साथ में, तो इस हार्डवर्क के साथ में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो इनके लिए करना बेहतर रहेगा? उपाय से पहले हम बात कर लेंगे ऐसे कौन से मूलांक हैं जहाँ पर नंबर 3 वर्षांक के लिए वो शुभ नहीं है। तो मूलांक 4, 5 और 6 के लिए ये वर्ष थोड़ा सा चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग हो सकता है। तो करना क्या है? नंबर 3 बात करता है संस्कारों की, गुरुत्व की। तो अगर आप संस्कारों से जुड़े रहेंगे, अपने कन्वेंशनल चीज़ों से जुड़े रहेंगे, फैमिली रूट से जुड़े रहेंगे, बड़ों को आदर सम्मान करते चले जाएंगे, तो 4, 5 और 6 वालों के लिए भी ये वर्ष शुभ हो सकता है। रेमेडीज की बात करते हैं, तो उपायों में हमें सबसे पहले नंबर 3 गुरु से रिलेटेड है। तो आपके जो भी गुरु हैं उनको आदर से, उनको सम्मान करिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि माँ आपकी सबसे पहली गुरु होती है। तो सबसे पहले नंबर 3 को अपनी माँ का आदर और सम्मान करते चले जाना है। ये सब जब आप करते चले जाओगे तो आपके लिए ये वर्ष और ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। सेकेंड, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर के जितने भी फैमिली रिचुअल्स हैं, कोई रीति रिवाज होते हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध आते हैं और आपको पता है कि घर में हमारी ये पूजा होती है, तो उस पूजा में आप रहिए, उस पूजा को आप अटेंड करिए, उसमें जो भी हो रहा है उसकी सारे रीति रिवाजों को आप निभाते चले जाइए। कोई भी फैमिली रूट से रिलेटेड चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि हर फैमिली में एक कुल गुरु होते हैं, कुल देवता। तो उन कुल देवता की पूजा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। कुल गुरु हैं अगर, तो कुल गुरु आपने कोई माने हैं या नहीं माने हैं, आपकी फैमिली गुरु आपके कुल गुरु हैं, उनकी अगर आप जाके शरण में एक बार उनसे मत्था टेक कर आएंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए पूरा साल बहुत आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। प्लस गाय की सेवा, गाय की सेवा में यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है, चने की दाल, क्योंकि ये उपाय आप वीरवार को करेंगे, तो बुधवार रात को चने की दाल आपको भिगो देनी है, उसके ऊपर गुड़ रखना है और गाय को खिलाना है। तो वो स्टूडेंट्स
जिनके स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, या वो चाह के भी अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होता चला जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि पहले मैं इतने अच्छे से कंटेंट बनाता था, इतने अच्छे से मैं कुछ लिखने बैठता था तो बहुत अच्छे से लिख लेता था, और अब वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम भी इस उपाय से आपकी ठीक होती चली जाएगी। प्लस किसी भी तीर्थ यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल आप करेंगे तो इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर आप रिलीजियस यात्रा कर सकते हैं। प्लस अगर एक और चीज़ है, कुछ लोगों को अपने कुल देवता नहीं पता होते हैं, कुल गुरु नहीं पता होते हैं, तो लॉर्ड शिव की आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये वेद लिखे गए, मंत्रा लिखे गए, जितने भी मेडिटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सबसे पहले जो है भगवान शिव ने बताई हैं और पुराणों में लिखी गई हैं। बिल्कुल। एक और उपाय है, जिनको लग रहा है स्पेशली 4, 5 और 6 वालों के लिए, आपको क्या करना है, 4 लड्डू बेसन के हो सकते हैं, बूंदी के हो सकते हैं, 4 लड्डू हर अमावस पे मंदिर में आपको देकर आने हैं, किसी पुजारी को आप देकर आते चले जाएंगे, तो आपको गुरु की कृपा मिलती चली जाएगी। गुरु की कृपा होने से क्या होगा, यू विल बी वाइज इनफ टू टेक ऑल द डिसीजंस, आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपके ऊपर एक कृपा रहेगी हमेशा। तो यही सब उपाय हैं जो आपको करते चले जाने हैं। प्लस कलर की भी बात कर लेते हैं। हाँ जी हाँ, कलर की भी बात करते हैं। कलर में जो नंबर 3 है, उनको यूज़ करना है, पीले रंग के वस्त्र आपको यूज़ करने हैं, साथ में वाइट भी आप ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और फूड की अगर बात करें तो बेसन का हलवा आप बनाकर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, हर वीरवार को, बृहस्पतिवार को बेसन का हलवा आप बना के खाएं और पीले वस्त्र पहने। इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।